हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। तो आज तुम्हारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 होने वाला है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा 3 और इसका 6 और नीचे है, यहाँ पे है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या करवाया था, तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो करवाया था, और इसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था। जाकर देख लेना, प्ले लिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अच्छा लगे तो क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आज तुम्हारा लेक्चर नंबर 26 होने वाला है। और याद रखना, सारे लेक्चर एक सीरीज में आ रहे हैं, तुम वन बाय वन देखोगे, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। ठीक है, देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम्हारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं आता है फिर भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर आता है तो क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आज का जो सवाल है वो क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो तुम्हें जो भी सवाल दिए गए हैं उसका क्या करना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, देखो तुम्हारा जो 5 है वो क्या बोल रहा है, 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा पैसेंस रखना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, 5 year hence। जब भी हेंस लिखा रहता है इसका मतलब हम लोग फ्यूचर में जा रहे हैं। ठीक है, तुम अगर फ्यूचर में जाओगे तो जैकोब का एज क्या हो जाएगा, उसके बेटे के एज का 3 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ मिराज भैया, अब तुम्हारा क्या बोल रहा है, 5 years एगो। जब भी अगर एगो लिखा रहता है इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो अगर 5 years पास्ट में जा रहे हो तो क्या हो रहा है, जैकोब का जो एज है उसके बेटे की एज का 7 टाइम हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना। हाँ, तुम्हें क्या फाइंड करना है, दोनों का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, केसेस बना के समझते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्या मान लेना कि जैकोब जो है उसका जो प्रेजेंट एज है वो मान लेना कि एक्स है। तुम्हारा जो उसका जो सन है उसका जो प्रेजेंट एज है वो मान लेना कि वाई है। तुम केस वन में क्या बोल रहा है कि 5 year हेंस जाना है, यानी कि 5 years फ्यूचर में जाना है। 5 years जब फ्यूचर में जाओगे तो अगर मान लो जैकोब अभी 20 साल का है तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, बताओ, 25 साल का हो जाएगा। तो अभी पता नहीं है तो मान लेना एक्स, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, x+5। वैसे ही तुम्हारा जो सन है उसका जो एज अभी वाई है, लेकिन 5 साल बाद क्या हो जाएगा, y+5। इस केस का जो कंडीशन है वो क्या बोल रहा है कि क्या हो जा रहा है, 3 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तुम्हारा जो सन है उसकी एज में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा केस वन की जो बात है वो क्लियर हो जाएगी। केस टू तुम्हारा क्या बोल रहा है, अब हमें क्या करना है, 5 साल पास्ट में जाना है। 5 साल पास्ट में जाओगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। अभी जैकोब का एक अगर एक्स है, 5 साल बाद आई मीन 5 साल पास्ट में क्या होगा, बताओ, x-5। वैसे ही अगर उसके बेटे का एज अभी वाई है, 5 साल पहले मतलब पास्ट में क्या होगा, बताओ, y-5। और इस केस का कंडीशन क्या है, तुम्हारा जो जैकोब है उसका एज क्या हो जा रहा है, 7 टाइम्स हो जा रहा है। तो किसके एज का, सन के एज का। तो सन के एज में क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ से इक्वेशन 1 मिलेगा, जब इसे सॉल्व करोगे यहाँ से इक्वेशन 2 मिलेगा। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करने पर तुम्हें क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, x क्या हो जाएगा, तुम्हारा जैकोब का एज हो जाएगा, और तुम्हारा जो y आएगा वो क्या होगा, बताओ, उसके बेटे का एज हो जाएगा। अगर तुम्हें क्लियर हो गया होगा तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 1 2 3, चलो हम लोग करते हैं। तो मेरा सॉल्यूशन देखो, क्या मान सकते हैं, लेट जैकोब्स प्रेजेंट एज। ठीक है, क्या मानेंगे कि वो एक्स है, थोड़ी देर के लिए मान लो क्या है, वो एक्स है, अभी पता चल जाएगा। उसके बाद क्या बोलना, लेट द सन्स एज, सन्स प्रेजेंट एज क्या मान लोगे, ये तुम मान लोगे वाई है। यहाँ तक बातें क्लियर है ना। हाँ मिराज भैया, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर हमारे जो केस 1 और केस 2 में जो इक्वेशन आया है उसे लिखते हैं। ठीक है, तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, पता, पहले केस में क्या होने वाला है, 5 years फ्यूचर में जाते हैं तो जैकोब का जो एज है वो भी 5 years प्लस हो जाएगा। ठीक है, और उसका जो बेटा है उसका भी एज क्या हो जाएगा, 5 years ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है, इस केस का कंडीशन क्या बोल रहा था,
जो जैकोब है वो अपने बेटे की एज का 3 टाइम्स है। समझ में आ रहा है ना? हाँ मिराज भैया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 क्या होने वाला है, 3 इंटू वाई होने वाला है। 3 इंटू 5 क्या होता है बताओ, 15 हो जाता है। इसे क्या लिख सकते हो, x माइनस 3y। ये क्या हो जाएगा, 15 माइनस 5। ये होने वाला है x माइनस 3y। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तुम लोग क्या करना, इसे इक्वेशन 1 मान लेना। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 कैसे लाएंगे, केस 2 से। केस 2 में क्या बोल रहा है तुम्हारा, 5 ईयर्स किस में जाना है, पास्ट में जाना है। और कंडीशन क्या है कि तुम्हारा जो जैकोब है वो अपने बेटे के 7 टाइम हो जा रहा है। ठीक है, तुम लोग क्या करना, जब 5 ईयर पास्ट में जाओगे तो जैकोब की एज में से भी 5 माइनस होगा, और तुम्हारा जो उसका बेटा है उसके भी एज में से क्या होगा, 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस का कंडीशन क्या बोल रहा है, जो फादर है वो क्या है, सन की एज का 7 टाइम्स है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ भैया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसे सॉल्व करके इक्वेशन 2 तक पहुंच सकते हो। क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा 7y। 7 इंटू 5 क्या होता है, माइनस 35। ये क्या होने वाली, x माइनस 7y। तो ये जो है क्या होने वाली, माइनस 35। ये 5 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5। बताओ क्या लिख सकते हैं, x माइनस 7y तो हो जाएगा माइनस 30। तुम लोग क्या करना, इसे इक्वेशन 2 मान लेना। अब तुम्हें क्या मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया और इक्वेशन 2 मिल गया। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। किससे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसमें कितने स्टेप आते हैं, 3 स्टेप आते हैं। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है, तुम किसी भी एक इक्वेशन को उठा सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारे इक्वेशन 1 है उसे लिखते हैं। क्या बोल रहा है, x माइनस 3y। थोड़ा पैसेंस रखना, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 10। ये क्या आने वाला है, 10 प्लस 3y। तुम लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, इसे इक्वेशन 3 मान लेना। तुम्हारा स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या बोलता है, उस इक्वेशन को उठाना होता है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ हो। किसका इस्तेमाल नहीं हुआ है बताओ, इक्वेशन 2 का। इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या बोल रहा है, x माइनस 7y इक्वल टू क्या होना चाहिए, माइनस 30 होना चाहिए। तो x की क्या वैल्यू आ गई बताओ, x की वैल्यू तुम लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से पुट कर सकते हो। क्या हो जाएगी बताओ, मैं 1 मिनट में तुम्हें बताता हूँ। क्या होने वाला है, 10 प्लस 3y। तुम्हारा जो माइनस 7y है वो एज इट इज। ये क्या आने वाला है, माइनस 30 आने वाला है। तुम लोग इसे सॉल्व करना, 3y माइनस 7y क्या हो जाएगा बोलो, माइनस 4y। ये क्या हो जाएगा, माइनस 30। ये प्लस 10, राइट में जाने पर माइनस 10। क्या लिख सकते हो, माइनस 4y माइनस 40। ये माइनस से माइनस चला जाएगा, और 4 से 40 कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम में। तो y की वैल्यू क्या मिल गई बताओ, 10 मिल गई। तुम्हारा जो स्टेप 2 था वो भी क्लियर हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, स्टेप 3 पे। देखो, स्टेप 3 क्या बोलता है, तुम उस इक्वेशन को, किसी भी इक्वेशन को यहाँ पे उठा सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 3 में इसी इक्वेशन को उठा लो। हाँ मिराज भैया उठा सकते हो। क्या बोल रहा है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ से 10 पुट कर देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगी बताओ, x 7 इंटू 10। ये क्या होने वाली है, माइनस 30 एज इट इज। ये क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल टू, ये माइनस 70 राइट में जाने पे प्लस 70। ये माइनस 30 एज इट इज। क्या आने वाला बताओ, 70 माइनस 30 ये होता है तुम्हारा 40। तुम्हारा x का भी वैल्यू मिल गया, और तुम्हारा जो y है उसकी भी वैल्यू मिल गई। कितनी मिल गई बताओ, 10 मिल गई। तुम्हें जैकोब का एज पता चल गया, क्या हो जाएगा, जैकोब का जो एज है वो तुम्हारा हो जाएगा 40। क्या लिख सकते हो, जैकोब्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज 40 ईयर्स। ये लिख सकते हो ना? हाँ भैया। उसके बाद उसका सन है, उसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा बोलो, उसका प्रेजेंट एज होने वाला है 10 ईयर्स। ऐसे लिख सकते हो ना? हाँ भैया। तुम लोग चाहो तो क्या कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो। चेक क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि तुम्हें पता चल जाए तुम्हारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, केस 1 में क्या बोल रहा था कि जैकोब का एज को भी किस में पहुंचाना है, 5 साल बाद पहुंचाना है। जब जैकोब के एज को 5 साल बाद पहुंचाओगे तो क्या हो जाएगा, 40 प्लस 5 क्या होने वाला है, 45। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। उसके बाद तुम्हें क्या करना, उसका जो सन है उसको भी क्या करना है, 5 साल फ्यूचर में पहुंचाना है। क्या हो जाएगा बताओ, 10 प्लस 5। ये होने वाला है कि नहीं होने वाला है, हाँ। ये क्या हो जाएगा, 15। अब इसका कंडीशन क्या बोल रहा है कि जैकोब जो है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना है।
इसका बेटा अभी 15 ईयर्स का है, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके देखो। 15 × 3 क्या हो जाएगा बताओ? 45। देखो ये 45 और ये 45 दोनों बराबर है। हाँ बिल्कुल बराबर है। तो केस 1 तुम्हारा सेटिस्फाई हो गया। तुम्हारा जो केस 2 है वो क्या बोल रहा है? केस 2 बोल रहा है क्या कि 5 साल तुम्हें फ्यूचर में नहीं पास्ट में जाना है। अब क्या कर सकते हो? 40 - 5। इधर क्या कर सकते हो? 10 - 5 ये कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा बताओ? 35। ये क्या हो जाएगा बताओ? 5। ये तुम्हारा सन है, ये तुम्हारा क्या है? जैकोब है। समझ में आ रहा है ना? हाँ भैया। अब क्या बता रहा है कि तुम्हारा जो सन है वो केस 2 में क्या बोल रहा था कि जैकोब जो है वो अपने बेटे का 7 टाइम्स है। तो इसमें 7 मल्टीप्लाई करके देखो क्या आने वाला बताओ? 35। देखो ये 35 और इधर भी 35। समझ में आ रहा है? इसका मतलब तुम्हारा जो कंडीशन है वो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब तुम्हारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या किया है। तो इसमें क्या बोल रहा था तुम्हारा? तुम्हें क्या करना है? 5 इयर्स फ्यूचर में जाना है। तो क्या होता है? जैकोब जो है उसका एज कितना होने वाला है? 3 टाइम्स होने वाला है। किसकी एज का? सन की एज का। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है? फिर 5 इयर्स एगो जाना है, मतलब पास्ट में जाओगे तो जैकोब का एज क्या हो जाएगा? 7 टाइम्स हो जाएगा उसके बेटे की एज का। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में? मान लेते हैं तुम्हारा जो जैकोब है उसका प्रेजेंट एज x है और उसका जो सन है उसका प्रेजेंट एज y है। ठीक है, पहला केस क्या बोल रहा है? 5 साल किस में जाना है? फ्यूचर में जाना है। 5 साल फ्यूचर में गए, कंडीशन अप्लाई किए कि जैकोब क्या हो रहा है? 3 टाइम्स हो रहा है। जब इसे सॉल्व किए तुम लोग कहाँ पहुंच जाओगे? इक्वेशन 1 तक पहुंच जाओगे। इक्वेशन 2 में क्या करना था बताओ? 5 साल पास्ट में जाना था। जब 5 साल पास्ट में जाओगे क्या होगा? दोनों में से 5 साल घटेगा। और इसका कंडीशन क्या बोल रहा था? तुम्हारा जो जैकोब है वो अपने बेटे का 7 टाइम्स है। ठीक है, जब तुम इसे सॉल्व करोगे कहाँ पहुंच जाओगे? इक्वेशन 2 पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 अप्लाई करना है। स्टेप 1 में हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशन 1 को उठाया है। ठीक है, जब इक्वेशन 1 को उठाओगे सॉल्व करोगे, x को क्या करना? y के टर्म में लिखना, इक्वेशन 3 तक पहुंचोगे। स्टेप 2 में क्या करना होता है? उस इक्वेशन को उठाना होता है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ हो। हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ? 10 मिल जाएगी। और x की वैल्यू कहाँ से पुट किया मैंने? x की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट किया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? स्टेप 3 में क्या करना होता है? किसी भी इक्वेशन को तुम यूज कर सकते हो। हम लोगों ने क्या किया? इक्वेशन 2 को उठाया और सॉल्व किया। y की वैल्यू हम लोगों ने क्या पुट कर दी? 10 पुट कर दी। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बताओ? 40 मिल जाएगी। और y की वैल्यू कितनी आई है? 10 आई है। इसका मतलब जैकोब का जो एज है वो क्या हो जाएगा बोलो? 40 इयर्स हो जाएगा। और जो सन का एज है वो क्या हो जाएगा? 10 इयर्स हो जाएगा। आई होप सारी बातें क्लियर है। हाँ भैया, तो चलो हम लोग क्या करते हैं? तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं क्या कर दूं? ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसे और नीचे कर लेता हूँ। तुम लोग क्या कर सकते हो? वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर सकते हो। ये खुद से सॉल्व करोगे तभी कॉन्फिडेंट आएगा, ऐसे कॉन्फिडेंट आने से रहा। ठीक है, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या बोल रहा है। ए फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ठीक है, क्या बोल रहा है? पिताजी का जो एज है वो क्या है? उसके दोनों बच्चों की एज के सम का 3 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ भैया। आगे क्या बोल रहा है? आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एज। ठीक है, क्या बोल रहा है? तुम 5 इयर्स फ्यूचर में जाओगे तो पिताजी का जो एज है वो क्या हो जा रहा है? 2 टाइम्स हो जा रहा है उसके दोनों बच्चों के सम की एज के। ठीक ना, दोनों बच्चों का एज का क्या करना? सम निकाल लेना। उसको क्या करना? 5 इयर्स फ्यूचर में पहुंचा देना। उसके बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? पिताजी जो है वो अपने दोनों बच्चों की एज के सम का 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना? केसेस बना के समझाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तुम्हें क्या बताना है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या होगा? चलो देखते हैं हम लोग इसे केसेस बना के कैसे समझते हैं। तुम लोग क्या करना? पहले फादर का एज जो है उसको क्या मान लेना? एक्स मान लेना। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है तो अच्छे से सॉल्व करना। हमारा जो फादर है उसका प्रेजेंट एज क्या मान लेना? एक्स मान लेना। और दोनों बच्चों का जो एज है उसका जो सम है, सम ऑफ एज ऑफ चाइल्ड, मैं ऐसे डिनोट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, वाई मान लेना। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना? केस 1 तुम्हारा क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट एज में ही ये क्या बोल रहा है? तुम्हारा जो प्रेजेंट एज है वो 3 टाइम्स है किसका? दोनों बच्चों की एज के सम का। ठीक है, हम लोग सम मान लिए पहले ही कि वाई है। तुम लोग क्या बोल सकते हो?
कि x जो है वो क्या है, दोनों बच्चों की एज के सम का 3 टाइम्स है। बोलो 3 टाइम्स ऑफ y है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ भैया यहाँ तक क्लियर है। देखो केस टू क्या बोल रहा है, केस टू को थोड़ा अच्छे से देखना क्या बोल रहा है। देखो केस टू में तुम्हारा बोल रहा है कि 5 ईयर फ्यूचर में जाना है। जब 5 ईयर फ्यूचर में जाओगे, फादर का एज क्या हो जाएगा बताओ, x+5 हो जाएगा। लेकिन सन का एज क्या हो जाएगा, एक सन का एज में 5 ऐड करोगे, लेकिन y क्या है, दोनों चिल्ड्रन का एज है। तुम लोग क्या कर सकते हो, 5 दूसरे बच्चों के लिए ऐड कर सकते हो। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये जो 5 ऐड हुआ है पहले बच्चों के लिए ऐड हुआ है, ये दूसरा 5 दूसरे बच्चों के लिए ऐड हुआ है, ठीक है। और y क्या है, दोनों बच्चों के एज का सम है। यहाँ तक क्लियर है ना? और इस केस का कंडीशन क्या बोल रहा था मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इस केस का कंडीशन क्या है, ये जो केस है वो क्या है, 2 टाइम्स द सम ऑफ दियर एज, ठीक है। तुम लोग क्या कर सकते हो, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो। तुम लोग क्या करना, जब इसे सॉल्व करना क्या हो जाएगा बताओ, x+5 आने वाला है, 2 × y+10 आने वाला है। देखो यहाँ से तुम्हें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 मिलेगा। और यहाँ से क्या मिलने वाला था, इक्वेशन 1 मिलने वाला था, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगी, x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं लेट द फादर्स एज, ठीक है। लेट द फादर्स प्रेजेंट एज, क्या मान लेते हैं कि x है, प्रेजेंट एज मान लो कि x है। अब क्या मान लेना, लेट द सम ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन क्या हो जाएगा बताओ, y है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? और ये सब सारी बातें क्या हो रही है, प्रेजेंट की बातें हो रही है। अब हम लोग क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला केस क्या बोल रहा है, तुम्हारा जो प्रेजेंट एज ऑफ फादर है वो क्या है, दोनों बच्चों के सम का एज का 3 गुना है, ठीक है। यहाँ से क्या मिल गया तुम्हें, इक्वेशन 1 मिल गया। तुम्हारा केस 2 क्या बोल रहा था, 5 ईयर फ्यूचर में जाना है। क्या करना, फादर के एज में भी 5 ऐड करना। तुम्हारा जो सन है, एक सन के एज में 5 ऐड करना, फिर दूसरा सन है उसमें भी 5 ऐड करना। और ये क्या हो जा रहा है, इस केस का कंडीशन क्या है, ये इसका 2 गुना है। समझ आ रहा है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ से क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 2 मिलने वाला है, ठीक है। x+5 हो जाएगा, 2 × y+10 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है, x+5 2 × y, ये क्या होने वाला है, 2 × 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग क्या लिख सकते हो, x-2y और क्या लिख सकते हो 20। और जो 5 है वो लेफ्ट में जाएगा, आई मीन राइट में जाएगा, तो क्या हो जाएगा -5। क्या होने वाला है, x-2y इक्वल टू क्या होने वाला है, 15 होने वाला है। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेप में सॉल्व करते हैं। पहले स्टेप में तुम लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 को उठाना। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 क्या बोल रहा है, x = 3y। तुम लोग क्या करना, इसको इक्वेशन 3 मान लेना। और ये जो है उसको क्या मानना, इक्वेशन 2 मानना, ठीक है। क्योंकि पहले क्या मानना होता है, 1 और 2। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करना होता है, इक्वेशन 2 को उठाना होता है, ठीक है। हम लोग इसको उठाएंगे, क्या बोल रहा है, x-2y, ये क्या होने वाला है, 15 होने वाला है। अब x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 3y पुट करेंगे, -2y हो जाएगा। ये क्या होने वाला है, 15 होने वाला है। ये क्या हो जाएगा बताओ, y हो जाएगा। ये 15 आ गया। वहाँ जो स्टेप 2 था वो क्या हो गया, फिनिश। हम लोग कहाँ पहुंचते हैं, स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या बोल रहा है, तुम किसी भी इक्वेशन को यहाँ पे उठा सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 3 को उठाते हैं। इक्वेशन 3 क्या है, x = 3y। तुम लोग देख भी सकते हो, यहाँ पे देखो। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, स्टेप 2 में जो आया है वहां से पुट करेंगे, ठीक है। क्या होने वाला है, x = 3 × 15 क्या हो जाएगी बताओ, x = 3 × 15 क्या होता है, 45। तुम्हें क्या x ही निकालना था, हाँ भैया। तो फादर का एज पता चल गया, देयरफॉर लिख सकते हो फादर्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, फादर्स प्रेजेंट एज ये क्या होने वाली, 45 ईयर्स होने वाली है। यहाँ तक तो क्लियर है ना? हाँ भैया। तुम्हें यहाँ ये भी पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। चलो हम लोग क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कैसे सॉल्व करना है। हम लोगों ने क्या किया, तुम्हारा जो फादर्स का जो एज था उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। उसके बाद तुम्हारा जो चिल्ड्रेन है उसके सम का एज हम लोगों ने वाई मान लिया। ये दोनों प्रेजेंट एज है, ठीक है। तुम्हारा पहला केस क्या बोल रहा है कि फादर जो है वो अपने दोनों बच्चों की एज के सम का 3 टाइम्स है, ठीक है। उसके आगे क्या बोल रहा है केस 2 में, 5 ईयर्स कहाँ जाना है,
फ्यूचर में जाना है। याद रखना, अगर 5 ईयर फ्यूचर में जाते हो फादर की एज में 5 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पे दो बच्चा है तो पहले बच्चे के लिए 5 ऐड होगा, फिर दूसरे बच्चे के लिए भी 5 ऐड होगा, ठीक है। तो y+5+5, ठीक है। अब तुम लोग इसे सॉल्व करना, कहाँ तक पहुंचोगे, इक्वेशन 2 तक पहुंच जाओगे, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में सॉल्व करना होता है। पहले स्टेप में तुम्हें क्या मिल गया, इक्वेशन 3। दूसरे स्टेप में तुम्हें क्या मिल गया, y की वैल्यू 15। तुम्हारा जो तीसरा स्टेप है वहां पे क्या मिल गया, x की वैल्यू 5। समझ में आ रही ना। हाँ भैया, तुम्हारा जो फादर का एज हो गया वो क्या हो जाएगा, 45 ईयर्स। तुम लोग चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन ये चेक किसमें करना, तुम्हारा HW होगा, ठीक है। तुम लोग खुद करना। अब हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा जो HW क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन जनरली 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेंदी होता है। ये क्या बोल रहा है, फादर इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। In 12 years' time, he will be twice as old as his son. The sum of present age of father and son. तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन बना देता हूँ, उसके बाद आंसर तुम लोग कमेंट में पास करना, ठीक है। क्या बोल रहा है, फादर का जो एज है वो क्या है, 3 times है एज ओल्ड एज हिज सन। फादर का एज मान लेना कि एक्स है, एफ किससे डिनोट कर रहा हूँ, फादर के लिए। जो सन है उसका एज मान लेना कि वाई है, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो फादर है वो क्या है, 3 times है किसका, तुम्हारे बेटे का। क्या आ जाएगा, x=3y। यहाँ से इक्वेशन 1 आ गया। तुम्हारा इक्वेशन 1 कहाँ से आ जाएगा, केस 2। केस 2 क्या बोल रहा है, 12 ईयर्स इन 12 ईयर्स टाइम, बोले तो 12 ईयर्स फ्यूचर में जाना है। क्या हो जाएगा बताओ, x+12, और ये क्या होने वाला है, x+12, x+15 नहीं। क्या हो जाएगा बोलो, x+12 इक्वल टू y+12, होगा कि नहीं होगा। और इस केस का कंडीशन क्या बोल रहा है कि ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। इसका मतलब इसका जो बेटा है उसमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, और इससे सॉल्व करना। यहाँ से क्या मिलने वाला है, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करोगे तुम्हें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी और y की वैल्यू मिलेगी। और यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है कि द सम, मतलब x+y फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है कि x और y ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों की वैल्यू तुम्हें पता करना है। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। लव यू, बाय, ऑल द बेस्ट।